BIOS. Learn the smarter way. हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए और आगे ऐसी वीडियो मिलती रहे इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। BIOS. Learn the smarter way. अब हम देखने वाले हैं अगर क्वेश्चन में अनबाउंडेड रीजन हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इस केस में आपको पहले जैसे ही z का एक इक्वेशन दिया हुआ होता है जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इस z इक्वेशन को आपको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होता है। इस क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं जिसको यूज़ करके आपको ये इक्वेशन मैक्सिमाइज करना है और इसमें पहला इक्वेशन है x1 माइनस x2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और ये जो तीसरा इक्वेशन है x1 एंड x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो भी फिजिबल रीजन आएगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। और ये सब यूज़ करके हम ये जो हमें z का इक्वेशन दिया है 3x1 प्लस 2x2 ये हमें मैक्सिमाइज करना है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। इसे भी हमें जो हमने पहले सॉल्व किया उसी तरह सॉल्व करने वाले हैं। इसमें पहले तो हम ये करेंगे कि जो भी हमारे इनइक्वालिटीज़ है उसको हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पहले दो इनइक्वालिटीज़ है x1 माइनस x2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, उसको हम एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जो होगा x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू 0 और दूसरी इनइक्वालिटी जो है x1 प्लस x2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 उसको हम कन्वर्ट करेंगे x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 3। ये हम बन गए हमारे दो इक्वेशंस। अब इसके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक ट्रिक आपको बताया हुआ है। आप पहले x1 की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए और दूसरी बार x2 की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। अगर आप पहले वाले इक्वेशन में x1 की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा माइनस x1 इज़ इक्वल टू 1, ये आपको देगा x1 इज़ इक्वल टू माइनस 1। तो आपका ये पहला सॉल्यूशन बन जाएगा 0, -1। उसी प्रकार जब आप x2 की वैल्यू 0 पुट करते हो तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा x1 इज़ इक्वल टू 1, इसीलिए आपका सॉल्यूशन बन जाएगा 1, 0। और जब आप दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हो तब आपको मिलेगा x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 3। इसमें अगर आप x1 की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x2 इज़ इक्वल टू 3 आपको मिल जाएगा और x2 की वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो आपको x1 इज़ इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो आपके सॉल्यूशन बन जाएंगे 0, 3 एंड 3, 0। अब देखते हैं ये सॉल्यूशंस यूज़ करके हम ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। अब देखते हैं ये जो हमारा पहला इक्वेशन है x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू 1 उसको कैसे प्लॉट करना है। इसके सॉल्यूशन है 0, -1 एंड 1, 0। 0, -1 आ जाएगा, 0 बन जाएगा x एक्सिस पे, -1 बन जाएगा y एक्सिस पे, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। और 1, 0 मतलब 1 x एक्सिस पे और 0 y एक्सिस पे, तो हमारा ये पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट में से जाने वाली ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं। इसके बाद ये जो दूसरा इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 3, इसके सॉल्यूशंस है 0, 3 एंड 3, 0। 3, 0 यहाँ पे आ जाएगा और 0, 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये लाइन हमें मिल जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया हुआ है, फिजिबल रीजन प्लॉट करने के लिए आपको इनइक्वालिटीज़ देखनी होती है और अगर इनइक्वालिटीज़ में अगर लेस देन और इक्वल टू का सिंबल रहेगा तो आपका फिजिबल रीजन लाइन के नीचे आ जाएगा और अगर इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल रहेगा तो लाइन के ऊपर में फिजिबल रीजन आपको कंसिडर करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू की है, तो इसका मतलब है जो भी हमारा फिजिबल रीजन रहेगा वो लाइन के ऊपर वाले पार्ट में ही रहेगा। अब ये जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है उस ग्राफ में
अब हम फिजिबल रीजन प्लॉट करते हैं, तो हमें ये फिजिबल रीजन यहाँ पे मिल गया। अगर आप इस ग्राफ में देखते हो तो ये लाइन आप इन्फिनिटी तक कंटिन्यू कर सकते हो और ये भी लाइन आप इन्फिनिटी तक कंटिन्यू कर सकते हो, और आपका रीजन इन दो लाइंस के बीच में है, लेकिन आप ये इन्फिनिटी तक जा सकते हो। इसके कारण आपको कोई भी फिजिबल रीजन नहीं मिल सकता और सिर्फ दो ही कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं। जो हमारा ऑप्टिमल कॉर्नर पॉइंट रहेगा वो हमें इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। इसके कारण हम ये प्रॉब्लम अनबाउंडेड रीजन का कंसिडर करते हैं और हमारे सॉल्यूशंस इन्फिनिटी पे जाके हमें मिलेंगे। इसके लिए हम आंसर यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, द गिवन LPP हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन। आपको ऐसी ही वीडियो आगे मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।